हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बुनकर चैनल में। मैं नीतू, आपकी कहानी दोस्त। और आज की कहानी है कौवे के रिश्तेदार। रोज की तरह एक और सुबह हुई। कौवा चुपचाप अपने घोंसले में बैठा था। एक दो बार काँव काँव बोला, फिर बोर होकर चुपचाप बैठ गया। ठीक उसी समय कोयल की मीठी कुहू कुहू सुनाई दी। कोयल की आवाज़ कौवे को बहुत अच्छी लगी। कोयल कौवे से अच्छा गा रही है, यह सुनकर कौवे को कुछ जलन सी महसूस हुई। कौवे ने निश्चय किया कि कुछ भी हो, वह कोयल की तरह ही गाना सीखेगा। कौवे ने सोचा कि कोयल से ईर्ष्या करने के बदले उसी से गाना सीखना बेहतर होगा। इस निश्चय के बाद कौवा कोयल को ढूंढने निकला। कोयल ने कौवे को कुछ शक की निगाह से देखा, लेकिन कौवे ने बहुत सम्मान के साथ कोयल से बात की। उसने पूछा, क्या आप मुझे गाना सिखाएंगी? कोयल मान गई, लेकिन उसने यह शर्त रखी, सुबह जल्दी उठकर आना होगा। कौवा मान गया। यह निश्चय हुआ कि अगले दिन से पाठ शुरू होगा। कौवे को रोज देर से उठने की आदत थी, लेकिन कल से ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए वह सोने से पहले घड़ी में अलार्म लगाकर सोया। जैसे ही अलार्म बजा, उसकी नींद खुल गई। अलसाई उन्नीदी आंखें लिए जल्दी जल्दी तैयार होकर कोयल के पास पहुंचा। कोयल तो पहले से ही तैयार बैठी थी। कौवे के आते ही संगीत पाठ आरंभ हो गया। कोयल के बार बार कुहू कुहू सिखाने पर भी कौवा काँव काँव ही करता रहा। आखिरकार कोयल को गुस्सा आ गया। तुम्हें गाना सिखाना मेरे बस की बात नहीं, यह कहकर कोयल चली गई। कौवा बहुत दुखी हुआ। चेहरे पर उदासी लिए घर वापस आ गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन आसमान में बादल छाए, धीमी धीमी ठंडी हवा चली और बूंदाबांदी शुरू हो गई। कौवा घर पर ही बैठा रहा। तब कुछ दूरी पर मोर का नाच दिखाई दिया। गाना तो सीख ना सका। कौवे को लगा कि मोर से नाच ही सीख लिया जाए। मोर के पास जाकर पूछा, क्या मुझे नाच सिखाओगे? मोर ने कहा, ठीक है, मेरे जैसे ही नाचो। कौवे ने अपने पर खोले, पांव थिरकाए। मोर ने फिर नाच कर दिखाया कि वैसे नहीं, ऐसे। कौवे ने फिर पांव थिरकाए। ऐसे नहीं कहकर मोर ने फिर से नाच कर दिखाया। फिर भी कौवा उल्टे सीधे पैर मारता रहा। आखिरकार मोर गुस्से से चीखा, तुम नाच नहीं सीख सकते, जाओ। कौवा उदास हुआ कि ना तो वो गा सका, ना ही नाच सीख सका। फिर कौवे को लगा कि चलो बढ़िया घोंसला बनाना ही सीख लिया जाए। गौरैया के पास जाकर पूछा, आप अपने जैसे घोंसला मुझे बनाना सिखाएंगी क्या? गौरैया ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम में मेरे जैसे घोंसला बनाने की लगन नहीं है। एक बार फिर कौवे को बहुत निराशा हुई। घर आकर परेशान सा बैठ गया। तभी नीचे के घर में उसे बर्तन मांजने के स्थान पर थोड़ी सी जूठन दिखाई पड़ी। वह तुरंत वहां जाकर काँव काँव करके अपने रिश्तेदारों को बुलाने लगा। सभी रिश्तेदार आ गए। सभी में खाना बांटकर कौवे ने खुद भी खाया। कौवे के मन में एक विचार कौंधा, भले ही मैं गा नहीं सकता, नाच भी नहीं सकता, पर और कौन ऐसा है जो थोड़ा सा खाना सारे परिवार में बांटकर खाता है? चाहे वह कोयल हो, मोर हो या गौरैया, वे भोजन बांटकर नहीं खाते। लेकिन मैंने कभी भी परिवार वालों में बिना बांटे भोजन नहीं किया।
ऐसा सोचते ही कौवे में स्वाभिमान जगा। उसी खुशी में वह काँव काँव करने लगा।